प्यारे बच्चों, आइए कामता नाथ जी द्वारा विरचित कहानी लाख की चूड़ियाँ, जो कि शहरीकरण और औद्योगिक विकास से ग्रामों उद्योगों के उजड़ने की पीड़ा को चित्रित करती है, उस पर हम लोग आज आगे चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं लाख की चूड़ियाँ की ओर। शहर के प्रति बदलू का नजरिया। बदलू को शहरी जीवन अधिक पसंद न था। वह लेखक से शहरी जीवन के बारे में हमेशा बातें करता था। उसकी पढ़ाई व घर के बारे में पूछता। लेखक के उसे यह कहने पर कि शहर में स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं, वह स्पष्ट रूप से कहता कि शहरों की तो बात ही निराली है लला। वहाँ तो स्त्रियां पुरुषों का हाथ पकड़कर घूमती हैं और उनकी कलाइयाँ इतनी कमजोर होती हैं कि लाख की चूड़ियां पहनने पर उनकी कलाइयों में मोच आ जाती है। लेखक का 8-10 वर्ष बाद गांव जाना। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक एक लंबी अवधि तक गांव न जा सका। वह लगभग 8-10 वर्ष के बाद गांव गया। अब उसका बदलू से लाख की रंग बिरंगी गोलियां लाने का चौ ही समाप्त हो चुका था। अब उसे बदलू का ध्यान ही न आया। अचानक बदलू का ध्यान आना। लेखक ने यह भी देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। एक दिन अचानक लेखक के मामा की बेटी आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। लेखक ने उसकी मरहम पट्टी की तो अचानक उसे लाख की चूड़ियां बनाने वाले बदलू काका की याद आ गई। शाम को वह घूमते घूमते बदलू के घर पहुंच गया। बदलू का ठिकाना आज भी वही था। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछाकर लेटा था। लेखक द्वारा अपना परिचय देने पर ही उसने लेखक को पहचाना। अब बदलू का शरीर क्षीण हो चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। दमे की तरह खांसी भी उसे आ रही थी। बदलू के मन की व्यथा लेखक से छिपी न रही। लेखक ने जब काका से उनके काम के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि काम तो कई वर्षों से बंद पड़ा है लला। अब मेरी बनाई चूड़ियां कोई नहीं पूछता। अब तो गांव-गांव में कांच की चूड़ियों का प्रसार हो गया है। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लला, वह लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। ये शब्द कहते कहते लग रहा था कि काका के अंतर्मन में कोई व्यथा घर कर गई हो, जिसे वह शब्दों के आवरण से ढकना चाहता था। लेकिन यह दुख छिपाए न छिप सका कि लाख की चूड़ियों का कारोबार बंद होने से बदलू काका अंदर ही अंदर टूट चुका था। मशीनी युग पर कटाक्ष। बदलू काका ने अपने काम के बंद हो जाने के बारे में लेखक को बताया, तो साथ ही यह भी कहा कि आजकल मशीन का युग है। सभी काम मशीन से होते हैं। यहाँ तक कि खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं। मशीनी कांच की चूड़ियाँ भी लाख की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती है। लेकिन अब ना तो बदलू काका चूड़ियाँ बनाते थे और ना ही गाय रखते थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि लाख की चूड़ियों को अब पूछता कौन है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, अर्थात बहुत से कामगार बेकार हो गए हैं मशीनी युग के कारण। खांसी से पीड़ित होने पर भी बदलू काका लेखक की अवभगत से नहीं चूके। उन्होंने अपनी बेटी रज्जो से अच्छे सिंदूरी आम मंगाकर लेखक को खाने को दिए। रज्जो ने 4-5 आम उसकी ओर बढ़ा दिए। काका की बेटी के हाथों में लाख की चूड़ियां बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने बताया यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। विषम परिस्थितियों में भी
काका ने अपने आप को संभाले रखा और हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की भांति टूटने वाला नहीं था। वह तो स्वाभिमानी है, तभी तो चूड़ियों के जोड़े को कम दामों में बेचकर उसने अपने नियम को नहीं तोड़ा, भले ही जोड़ा ना बिका। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग यह भी जान लेते हैं कि इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि मशीनी युग के दौर में हमें हाथ से बनी वस्तुओं को भी अपनाना चाहिए। भारत की धरोहर हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को अपने पूर्वजों के उद्योग धंधों को बंद न करके नवीनीकरण द्वारा उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आप लोग आगे की ओर बढ़ते रहिए।